देखिए, आज हम लोग मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम की बात करेंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट बेस है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग संख्याओं का कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। देखिए, किसी भी नंबर को मेजरली दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वास्तविक संख्या, रियल नंबर। सेकेंड है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। और एक्चुअल में हम लोग उस सिलेबस में सिर्फ वास्तविक संख्या को ही पढ़ना होता है फ़िलहाल। तो काल्पनिक संख्या की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। देखिए, वास्तविक संख्या को दो कैटेगरी में बांटा गया है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय को भिन्न और पूर्णांक में बांटा गया है। फिर पूर्णांक का भी बहुत सारा टाइप है, जिसमें मेजरली प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या है। तो एक एक करके हम लोग इन सारी संख्याओं के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, उनकी गुण धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितनी सारी संख्या हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, उसमें से सबसे पहली जो संख्या ये बहुत पहले से जिसका यूज हो रहा है वो प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर होता क्या है, इसकी चर्चा हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जब हम किसी चीज़ को गिनना स्टार्ट करते हैं, तब हम 1 2 3 4 5 का प्रयोग करते हैं, और ये संख्याएं हमारी सम्मुख प्राकृतिक रूप से आती है। इसलिए मैथमेटिशियन इन काउंटिंग संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए, जब हम किसी चीज़ को काउंट कर रहे हैं, नेचुरली किसी चीज़ को भी काउंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। कि ऐसा नहीं कि हम लोग 2 से स्टार्ट कर रहे हैं कि 2 3 4 5, ऐसा नहीं है। हम लोग जब भी काउंटिंग करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, और गिनने में सहज आसानी होती है। तो ये सारी संख्या जो गिनती की संख्या है, ये हमारे अंदर नेचुरली आता है। कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो है, गिनने का सिस्टम जो है, काउंट करने का सिस्टम, ये पूर्वज लोग जो सिस्टम बना रखा है वो नेचुरली आता है। तो इन्हीं संख्या को मैथमेटिशियन इन काउंटिंग नंबर को प्राकृतिक संख्या बोला है, नेचुरल नंबर बोला है। तो देखिए, नेचुरल नंबर का कोई हाई फाई डेफिनेशन नहीं है कि ऐसा कि इस कंडीशन को फॉलो करता हो तो नेचुरल नंबर हो। बस इसका एक ही डेफिनेशन है कि काउंटिंग नंबर है, और 1 से अगर किसी भी चीज़ को हम काउंट करते हैं तो 1 से स्टार्ट किया जाता है। और काउंट नेचुरल नंबर से हम किसी भी चीज़ को, बहुत सारी चीज़ को, बहुत अनलिमिटेड चीज़ को काउंट कर सकते हैं। तो जानिए, देखिए, ये एक नेचुरल नंबर का सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसे कह सकते हैं। तो नेचुरल नंबर का सेट में हम लोग देख सकते हैं कि इसको जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से स्टार्ट है, और 2 3 4 5 7 ऐसे करके बढ़ते गया है। तो देखिए, यहाँ इन्फिनाइट कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर का कहीं कोई अंत नहीं है। इस नेचुरल नंबर को हम लोग जब तक चाहे तब तक आगे बढ़ा सकते हैं। किसी चीज़ को जितनी बार हो, जितनी आगे तक गिननी हो, वो गिना जा सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर का कोई लिमिट नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो देखिए, सीट का कुछ डेफिनेशन देखते हैं कि एक्चुअल में सीट होता क्या है। ये सीट का हिंदी समुच्चय होता है। तो इसका डेफिनेशन है, एक ही तरह के अनेक वस्तुओं का समूह, और समूह का जो परिभाषा हो, कोई खास स्टैंडर्ड हो, मतलब सुपरिभाषित होनी चाहिए। सीट का एक हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक्चुअल में सीट होता क्या है। मान लीजिए कि हमारे क्लास में एक हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन तैयार करते हैं, इसका स्टैंडर्ड तैयार करते हैं कि सेट कैसे बनाएंगे। ठीक है, हम लोग अगर तैयार करते हैं कि हम लोग वैसे स्टूडेंट का कलेक्शन करेंगे, वैसे स्टूडेंट को एक ग्रुप में रखेंगे जो 5 फीट तो 5 फीट से कम हाइट का हो, वो एक ग्रुप में रहेंगे, तो हमारे समझ से बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, बहुत सारे जो 5 फीट तो उससे कम का हो। तो हम देख सकते हैं कि एक इस कंडीशन को फॉलो करते हुए कुछ ना कुछ एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे। सपोज किसी का नाम है तो अनिल है, ऐसे करके सुनील है, ऐसे करके बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे। तो ये जो है एक सेट बन चुका है, जो एक खास तरह के डेफिनेशन पे आधारित है। और ये जो नेम्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं,
जिस जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है वो एलिमेंट हो गया इसके। तो इसी तरह हम नेचुरल नंबर का जो हम लोग देख चुके हैं, जो सेट होता है वो ये सारे एलिमेंट्स हैं। और जब टोटल नेचुरल नंबर की हम लोग बात करेंगे तो उसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या एक्चुअल में होता है क्या है ये देखेंगे। देखिए प्राकृतिक संख्या जो होती है नेचुरल नंबर, शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। ये नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो को ऐड कर दें तो जो कलेक्शन बनेगा, जो सेट बनेगा वो होल नंबर का बनेगा। तो देखिए इसका जो सेट होता है, देखिए नेचुरल नंबर का सेट हम लोग देख चुके थे कि वो 1 से स्टार्ट हो रहा था और इन्फिनाइट तक जा रहा था। तो यहाँ एक्स्ट्रा क्या ऐड किया गया है, जीरो को, यानी कि अगर हम लोग जीरो यहाँ कर दें तो नेचुरल नंबर से चेंज होके वो होल नंबर बन जाएगा, यानी कि पूर्ण संख्या का सेट बन जाएगा। अब हम लोग कह सकते हैं कि इस सेट में जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे पूर्ण संख्या के उदाहरण हैं, तो पूर्ण संख्या हैं। सपोज अगर हम लोग जीरो की बात करें तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन नेचुरल नंबर के सेट में ये पूर्ण संख्या ये जीरो नहीं होती है, तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। इसी तरह इसकी बात करें 3 4 5 3 4 5 6 ये इन्फिनाइट तक जा रही हैं। ये सारी संख्याएं नेचुरल नंबर के भी सेट में होती हैं, वो सारी संख्याएं नेचुरल नंबर के सेट में होती हैं। तो ये संख्याएं नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए एक कॉन्सेप्ट है कि पूर्ण संख्याओं का शून्य से विभाजन संभव नहीं है। तो हम लोग इसको एक कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कुछ पूर्ण संख्या लेते हैं। देखिए जीरो का कुछ एक खास बहुत है पूर्ण संख्या के रूप में, क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर के सेट में जब हम जीरो को शामिल करते हैं, इस जीरो को, तब ये सारा सिस्टम को चेंज करता है, वो होल नंबर का सेट बन जाता है। इसलिए जीरो का एग्जांपल लेना बहुत ज़रूरी है। जीरो की बात करेंगे, फिर रेंडमली हम लोग 5 लेते हैं, फिर कुछ फिर पूर्ण संख्या ले सकते हैं। सपोज अगर हम लोग पास 50 है तो एक करके हम लोग जीरो से डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। देखिए 0/0, देखिए जीरो को जब जीरो से डिवाइड किया जाता है तो इसका कुछ खास एक निश्चित रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इसे इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, यानी कि ऐसा फॉर्म जिसे अभी तक इसका वैल्यू फाइंड नहीं किया गया हो। इसी तरह 0 से 5 को डिवाइड करने पर कुछ कुछ खास वैल्यू, एक निश्चित वैल्यू बोल सकते हैं, नहीं आता है। इस तरह 50 को 0 से डिवाइड करने पर कोई निश्चित वैल्यू नहीं है। ये तीनों संख्याओं का जो एक्चुअल वैल्यू निकलेगा वो इन्फिनाइट होगा, यानी कि इसको फाइंड नहीं किया जा सकता है, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए पूर्ण संख्याओं का शून्य से विभाजन संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ खास रिजल्ट, एक निश्चित तरह का रिजल्ट नहीं आ रहा। अब हम लोग बात करेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। देखिए अभाज्य संख्या का जो डेफिनेशन होता है वो है ये है कि वे संख्याएं जिनके दो गुणनखंड कम से कम दो, मिनिमम दो गुणनखंड हों। और वो कौन से होंगे, एक गुणनखंड जो होंगे एक होगा और स्वयं वह संख्या ही होते हैं। देखिए इसका एक इससे अभाज्य संख्या को जानने से पहले हम लोग गुणनखंड का कुछ थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। ये गुणनखंड होता क्या है। अगर हम लोग 6 की बात करें तो वे सारी संख्या जो 6 को डिवाइड कर सकती है वो गुणनखंड कहलाती है। जैसे अगर ये की बात करें तो 6 को डिवाइड कर रहा है, 2 की बात कर रहे हैं तो 6 को डिवाइड कर रहा है, 3 की बात करें तो 6 को डिवाइड कर रहा है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करें 6 की बात करें तो 6 को डिवाइड कर रहा है। तो यानी कि टोटल 6 के 4 गुणनखंड हैं। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि यहाँ टोटल 4 गुणनखंड है, इनकी गुणनखंडों की संख्या 4 है। लेकिन अभाज्य संख्या का जो गुणनखंडों की संख्या होनी चाहिए वो मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, 2 गुणनखंड होने चाहिए, सॉरी मैक्सिमम होनी चाहिए, मिनिमम नहीं।
तो यहाँ 6 का अगर 4 गुणनखंड है तो अभाज्य संख्या होने का कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसके पास 4 है जबकि 2 ही होनी चाहिए। तो वैसी संख्याओं के बारे में जानेंगे जिसके 2 ही गुणनखंड है। तो जैसे एग्जांपल अगर हम 2 की बात करें तो इसके गुणनखंड 1 होंगे और 2 होंगे। तो यहाँ से हम इस अभाज्य संख्या का जो डेफिनेशन उससे हम क्लियर कर सकते हैं कि 2 का जो डेफिनेशन है, ये 2 का जो गुणनखंड है वो 1 है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। फिर स्वयं वह संख्या है, यानी कि 2 स्वयं संख्या है, यानी कि टोटल लिखिए 2 गुणनखंड है, 2 गुणनखंड की बात कर रहा है यहाँ पे, यानी कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो 2 एक अभाज्य संख्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 5 की बात करें, 5 की बात करें तो उसे कितने सारे गुणनखंड होंगे। एक संख्या 1 जो है वो सारी संख्याओं का गुणनखंड होता है, क्योंकि 1 जो है सारी संख्याओं को डिवाइड करता है, विभाजित करता है। तो 1, फिर नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास सिर्फ 5 है जो 5 को डिवाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक 5 जो है सो एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके पास 2 ही गुणनखंड है, 1 एंड 5। और ये संख्या 1 जो है इसके अलावा जो संख्या गुणनखंड बन रहा है वो 5 है जो स्वयं वो संख्या है। तो 5 भी एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं। फिर हम लोग भाज्य संख्या की बात करेंगे। देखिए वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इस कंडीशन यहाँ क्या था कि इसके 2 ही गुणनखंड होते हैं और इसके मोर देन 2 गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। वैसे संख्या जिसके बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, तो हम उस चीज़ को देख चुके हैं। अब कोई रेंडम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे 15 को ले तो इसको डिवाइड करने वाला 1 है, जो सारी संख्याओं को डिवाइड करता है 1 है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 3 है, फिर 5 है, फिर 15 है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसके पास 4 गुणनखंड है, फैक्टर्स हैं। तो 15 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास 4 है। तो इसका सिंपल सा कंडीशन है कि 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, क्योंकि एक को अवसर नहीं मिल रहा है, किसी तरह का अवसर नहीं मिल रहा है कि ये 2 गुणनखंडों को दिखा सके। क्योंकि एक का एक गुणनखंड जो सारी संख्याओं का गुणनखंड होता है वो एक तो है ही, बाकी बात इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई बड़ी संख्या को ये दिखा सके। तो इसीलिए इस एक को ना ही भाज्य माना गया है ना ही अभाज्य माना गया है, ये इन चीज़ों से इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट बात करें हम लोग सम संख्या के बारे में। देखिए इवन नंबर वे सभी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य है। प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब कि जो काउंटिंग नंबर होते हैं और उस वैसे काउंटिंग नंबर जो 2 से विभाजित हो सकते हैं वो सम संख्या कहलाते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। 2, 4, 6, 8 जो नेचुरली इसको लिया जाता है कि 2, 6, 4, 6, 8 जो 2 से डिवाइड है। देखिए अगर हम लोग बात करें 1.2 की बात करें, क्या 2 से डिवाइड है? जी बिल्कुल डिवाइड है, 0.6 से डिवाइड है। लेकिन ये जो 1.2 है सो नेचुरल नंबर नहीं है, ये काउंटिंग नंबर नहीं है, इसलिए ये 1.2 सम संख्या नहीं होगा। तो कंडीशन यही है कि वैसे प्राकृतिक संख्या जो 2 से डिवाइड हो वो सम संख्या कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विषम संख्या के बारे में। तो ये विषम संख्या और नंबर्स जो होते हैं वे सभी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं है। तो जस्ट इसके ऑपोजिट जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं वो विषम संख्या कहलाते हैं। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल मिल सकते हैं। देखिए 1, 3, 5, 7 ऐसे डॉट डॉट बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जो 2 से डिवाइड नहीं है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फैक्टर। देखिए सम संख्या को आइडेंटिफाई करने का कुछ तरीके होते हैं, कुछ शॉर्टकट तरीके होते हैं जो आसानी से हम लोग सम संख्या कौन सी संख्या सम है और कौन विषम है इसको हम लोग पहचान सकते हैं। तो फर्स्ट जो फैक्ट है वो ये है कि वह संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8
अंक हो वह सम संख्या होगी। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो इकाई स्थान पर कहने मतलब जो अंत का जो कंडीशन होता है, अंत का जो पोजीशन प्लेस होता है। जैसे कि अगर हम 5684 की बात करें तो इसको इसकी जो इकाई पैलेस है, यूनिट पैलेस, और तो फिर जो अंत वाला जगह पैलेस है उसमें कौन सी संख्या है, ये 4 है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये टोटल संख्या जो बनेगी 5684, ये एक सम संख्या होगी क्योंकि इसके अंत में 4 है। हाँ, तो फिर इसको हम डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सम है अथवा नहीं। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेंगे। अगर 68882 की बात करें तो उसके अंत में इकाई प्लेस में 2 है जो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। बहुत सारी संख्या के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग जानना है कि 02468 जो इस संख्या के अंत में होगा, इकाई पैलेस में होगा, वो सम संख्या होगा। फिर 2 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या भी है। बिल्कुल, संख्या जो 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। बिल्कुल, सबसे छोटी इसलिए है क्योंकि एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो एक को इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है। बात करते हैं अभाज्य संख्या का जो सीरीज स्टार्ट होता है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 2 ही पहली संख्या है, सबसे छोटी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। और 2 सम संख्या भी है क्योंकि ये 2 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या भी सम है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देखिए, जितने सारे अभाज्य संख्या हैं, अगर हम लोग एक सेट की बात करें जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो ऐसे डॉट बहुत सारे 13 है, 19 है, तो देख चुके हैं कि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है। बाकी बात 3, 5, 7 जितनी सारी अभाज्य संख्या मिलेगी वो कहीं ना कहीं विषम संख्या होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे इसके कुछ और कौन कौन सा कैटेगरीज है।